वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 की मंथली असेसमेंट आ चुकी है। माह सितंबर सत्र 2021 से बैच पूर्णांक 60 अंक का है। इसमें सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, सारा सब्जेक्ट का आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट है हिंदी। तो इसका पहला प्रश्न है, धान के खेतों में किसान नीम, सिंदूर और करम की डालियां क्यों गाड़ते थे? तो ए ऑप्शन है वज्रपात से फसल को बचाने के लिए, बी ऑप्शन है अपने खेतों की पहचान के लिए, सी ऑप्शन है कीट पतंगों से फसलों की रक्षा करने के लिए, डी ऑप्शन है खेत में छाया होने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीट पतंगों से फसलों की रक्षा करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए पहले लोग नीम, सिंदूर और करम पेड़ की डालियाँ खेतों में गाड़ देते थे। अब दूसरा नंबर है, रसायन शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, रसायन में एक प्रत्यय, देखिए प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के पीछे आके जुड़ता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो रसायन जोड़ एक क्या हो जाएगा? रासायनिक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक। तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए, एक से अधिक अर्थ लिखना। देखिए, अन्य का अर्थ हो गया दूसरा, अन्य लोग कहते हैं ना हम लोग, अन्य लोग मतलब कि क्या? दूसरा लोग। उसके बाद अन्न, एक होता है अन्य, एक होता है अन्न। अन्न मतलब क्या हो गया? अनाज, जिसे हम लोग फसल कहते हैं, अनाज। आप यहाँ पर फसल भी लिख सकते हैं। क्रम मतलब हो गया सिलसिला, मतलब क्या? लगातार। और एक होता है कर्म, कर्म मतलब हो गया कार्य। नहीं कहता कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, वही वाला हो गया यहाँ पर कर्म, मतलब कि क्या? जैसा कार्य करोगे तुम वैसा ही फल पाओगे। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम लिखिए। उत्तर, दवा के रूप में पेड़ पौधों के पत्ती, तना, फल, फूल, जड़ आदि भाग का प्रयोग किया जाता है। 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम। देखिए, 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम यहाँ पर दिया गया है। पहला है तुलसी, दूसरा नीम, तीसरा अदरक, चौथा नींबू। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इस पंक्ति का हम लोग को अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखरने वाली अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिक के कार्य की दशा अत्यंत दयनीय होती है। वे तंग बस्तियों में, गंदे मोहल्लों में, बदबूदार टोलों के अंदर दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। अगला विषय इंग्लिश है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट? देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम इनकरेज हिज मदर। तो इसका ए ऑप्शन हो गया फर्स्ट टाइम इज बेस्ट टाइम, बी ऑप्शन हो गया वेल बिगन इज हाफ डन, सी ऑप्शन हो गया ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग, डी ऑप्शन हो गया परफेक्शन कैन बी अचीव्ड लेटर ऑन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड डज द पोएट अबाउट इन द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड? आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम where all the falls alike did sin. A option है a world full of peace, B option है a world of diversities, C option है a world full of happiness, D option है a world where everyone looks the same. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। हम लोग नीचे दिए गए प्रश्न को 20 से 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, ऑन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली? व्हाट हैड मुमताज रिटन इन उर्दू विथ द कलर्स? इसका आंसर है वी मेक रंगोली ऑन द ईव ऑफ दिवाली फेस्टिवल। हम लोग रंगोली कब बनाते हैं? दिवाली के फेस्टिवल में। मुमताज हैज रिटन दिवाली मुबारक, जो मुमताज ने दिवाली मुबारक लिखा था उसका मतलब होता है हैप्पी दिवाली, मतलब क्या? खुशियों की दिवाली इन उर्दू में। अगला भी है, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उत्तर है, द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर नेशन। दिस 2 क्वालिटी पोएट वांट्स टू सी इन हिज कंट्रीमैन। फोर्थ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग को ये प्रश्न डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आंसर है, ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। तो he says that he would come after an hour. B ऑप्शन है, she said this is the cheapest cloth. तो she said that this was the
चीपेस्ट क्लॉथ। सी है दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा, तो दे सेड दैट दे वेयर गोइंग टू सिनेमा। डी है यू सेड आई एम फीलिंग इल, यू सेड दैट यू आर फीलिंग इल। अगला विषय गणित है। प्रश्न 1, कौन परिमेय संख्या नहीं है? देखिए परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं और q बराबर 0 नहीं होता है। तो क्या मतलब कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 8/9 ये परिमेय संख्या है, b भी -9/8 ये भी परिमेय संख्या है। c देखिए 0/1 इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर तो नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए डी ऑप्शन, देखिए डी 1/0, देखिए मतलब क्या p बराबर 1 और q बराबर 0, तो q के बराबर तो यहाँ पर हम लोग को 0 नहीं होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर q बराबर 0 है। तो कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है? तो संख्या रेखा पर हम लोग को 3/-12 दिखाना। तो देखिए आप संख्या रेखा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देखिए 0 से स्टार्ट है। इधर हम लोग जानते हैं धनात्मक संख्या होती है और इधर ऋणात्मक संख्या होता है। इधर स्टार्ट होगा 1 2 3, इसी तरह ये स्टार्ट होगा। इधर स्टार्ट होगा -1 -2, इधर माइनस की संख्या सारी होगी इसी, और इधर प्लस की संख्या। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -3/12। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह ऋणात्मक संख्या, तो हम जान गए कि यह बायां साइड में स्थित होगी, पर कहाँ होगी अभी इसे देखते हैं। तो -3/12 को आप जब भाग दीजिएगा तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा? -0.25, -0.25 होगा प्राप्त। तो हम लोग जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 ही के ना बीच में देखिए 0.25 है, 0 के 1 ही के बीच में ना है 0.25। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n और 0 के बीच में। देखिए 0 और n, एक के ही ना ऊपर n लिखा हुआ है, तो 1 और n दोनों बराबर है, तो n और 0 के बीच में ही 3/-12 संख्या स्थित है। तीसरा नंबर प्रश्न है -21/36 का मानक रूप लिखिए। देखिए हम लोग को इसको मानक रूप लिखना है -21/36 को, तो आप सीधा इसको लिख दीजिए क्या? देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6 कट गया, 3 सती 21 हो गया। उसके बाद कितना हो गया? -7/12, -7/12। तो यही आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, -7/12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3/-15 में से 5/12 को घटाइए। -1/3 और 1/3 के बीच में हमें दो परिमेय संख्या निकालना था। तो -1/3 गुना 2/2 और 1/3 गुना 2/2। आगे हमने इसको गुना करके लिख दिया -2/6 और 2/6। तो देखिए -2/6 और 2/6 के बीच में कितना संख्या आ जाएगी? देखिए -2/6 के बीच में और 2/6 के बीच में, तो -1/6, 0/6 और 1/6 ये सारी संख्या आ जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः -1/3 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या, आप इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया है 0/6 और 1/6, यही इसका आंसर हो गया। विज्ञान है। पहला प्रश्न है सभी जीवों में जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है, निम्नलिखित में से मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? देखिए मानव का प्रमुख श्वसन अंग हमें पूछा है, तो पहला ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है गलफड़ा, डी ऑप्शन है श्वास रंध्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा मानव का प्रमुख श्वसन अंग है। अब दूसरा प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। हम लोग तो जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन करें। देखिए हानिकारक रासायनिक परिवर्तन को चयन करना है। यहाँ तो सारे रासायनिक परिवर्तन तो है ही, परंतु उनमें से जो हानिकारक है उसे हम लोग को चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगना। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जंग, कोई भी वस्तु में जंग लग जाता है तो उसका वो बर्बाद हो जाता है। जैसे लोहा का जंग लग गया तो उस फिर काम में वो उतना अच्छा से नहीं रहता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए भोजन का पचना तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, प्रकाश संश्लेषण ये पौधों के लिए अच्छा है, फलों को पकना ये फलों तो इससे पकते हैं तो उनके लिए भी अच्छा ही है। तो इसमें हानिकारक रासायनिक परिवर्तन जंग लगना ही है। प्रश्न तीसरा है एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए, देखिए किसी स्थान पर हम लोग को जल्दी पहुंचना है तो आप किस वाहन का चयन करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वो हम लोग को जल्दी पहुंचा देगा, तो हम लोग किसका चयन करेंगे? बस की चाल को हम लोग चयन करेंगे, हम लोग बस से ही जाना पसंद करेंगे। उत्तर, हम बस का चयन करेंगे क्योंकि बस की चाल कार की चाल से अधिक है। आप इसे लिख लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों की बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है? कारण बताएं। इसका उत्तर है सामान्यतः
भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो। पांचवा प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखें। देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित हमें लिखना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, तो पहला भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। देखिए, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, और इसमें रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसमें दूसरा पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें दूसरा पदार्थ के अणुओं में संरचना में परिवर्तन होता है। और इसमें तीसरा परिवर्तन है, इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, मोम का पिघलना। देखिए, एक बार मोम पिघल जाए तो उसको फिर दोबारा से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नमक को पानी में घोलना, अगर एक बार हम लोग नमक को पानी में घोल दें तो उसको उसमें से पानी को सुखाकर उसमें से नमक को हम लोग अलग कर सकते हैं। और इसमें तीसरा है, इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग यहाँ पर नमक प्राप्त कर सकते थे, पर इसमें इसे नहीं प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, इसका उदाहरण है लकड़ी का जलना। देखिए, लकड़ी का जलना, एक बार अगर लकड़ी जल जाए तो उससे हम लोग को फिर दोबारा हम लोग को लकड़ी पुनः प्राप्त नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग को सिर्फ कोयला ही प्राप्त होगा। दूध से दही बनना। देखिए, दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाने के बाद हम लोग को पुनः दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो सिर्फ दही बना हुआ रह जाएगा। तो इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। अगला विषय सामाजिक विज्ञान है। नीचे तुगलक वंश से संबंधित सुधार कार्य दिए गए हैं, आपको उनमें से किए गए सुधार कार्य के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, इसमें हम लोग को सही विकल्प को चयन करना है। पहला है सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराना। दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा है एकता व्यवस्था लागू करना। चौथा है बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। पांचवा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना। और छठा है दुआब में कर वृद्धि करना। तो ए ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, बी ऑप्शन है 1, 4, 5, 6, और सी ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6, और डी ऑप्शन है 1, 2, 5 और 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको बी नोट कर लीजिएगा, 1, 4, 5 और 6। अब नीचे परिच्छेद दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम इस पे प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए तीव्र भूकंप की प्रमुख कारण क्या था। देखिए, गुजरात में जो तीव्र भूकंप आया था उसका प्रमुख कारण क्या था 2001 में। ए है ऊंची ऊंची इमारतों होने के कारण, और बी है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण, सी है अधिकेंद्र नज़दीक होने के कारण, और डी है इंडियन प्लेट की गति के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन प्लेट की गति के करने के कारण। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। ए ऑप्शन है जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं। बी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चौथा नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के कई कार्य होते हैं, आप कोई 4 कार्य बताइए। तो 4 कार्य हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं। तो पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभा के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है। खा है मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार का योग्यता रखता हो। ग है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। घ है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए, चित्र के साथ उसका नाम भी हमें लिखना है। पृथ्वी का वायुमंडल, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ हैं इसके वायुमंडल। तो पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। आप इसे इस तरह से छाप लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। आप कोई ज़रूरी नहीं कि इसको कलर पर ही करें, आप इसे सिर्फ पेंसिल से बना के छाप सकते हैं। छठा प्रश्न है शेरशाह द्वारा किए गए सुधार की वर्णन कीजिए।
शेर शाह के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधार निम्नलिखित रूपों से वर्णित हैं। तो पहला सुधार किया गया था, केंद्र सरकार के कई विभाग शामिल थे, राजा के 4 महत्वपूर्ण मंत्रियों की मदद मिलती थी। शेर शाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार कई परगनाओं में विभाजित थी, कई प्रशासनिक इकाइयाँ भी थी जिन्हें इक्ता कहा जाता था। दूसरा है, राज्य को औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा प्राप्त होता था, जिसका भुगतान नगद या फसल के रूप में किया जाता था। संपूर्ण खेती योग्य भूमि को अच्छी, मध्यम एवं खराब 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तीसरा सुधार किया गया था, शेर शाह सूरी ने कोलकाता पेशावर के बीच पुराने राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को पुनः चालू करवाया था। शेर शाह ने सोनवार गांव से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और मुल्तान से लाहौर तक 4 महत्वपूर्ण राजमार्गों के निर्माण के द्वारा संचार व्यवस्था सुदृढ़ किया। पुलिस का पुनर्गठन कुशलतापूर्वक किया गया था, जिसकी वजह से उसके शासन के दौरान अपराध कम होते थे। सैन्य प्रशासन का पुनर्गठन भी कुशलता से किया गया था। शेर शाह ने घोड़ों की ब्रांडिंग जैसे कई विचारों को अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त किया था। शेर शाह के शासनकाल में न्याय व्यवस्था के तहत खुद अपने कबीले के लोगों, रिश्तेदारों एवं अन्य लोगों के बीच भेदभाव न करने और सत्ताधारी वर्ग तथा अन्य लोगों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने पर विशेष बल दिया गया था। अगला सुधार किया गया था, शेर शाह के शासन के तहत भूमि राजस्व प्रशासन की अच्छी तरह से संगठित किया गया था। भूमि और सर्वेक्षण ध्यानपूर्वक किया जाता था। उसके राजस्व सुधारों ने राज्य के राजस्व में वृद्धि की। शेर शाह ने दाम कहे जाने वाले चांदी के नए सिक्के जारी किए, जो 1835 ईस्वी तक प्रचलन में थे। शेर शाह ने रुपये मुद्रा का प्रारंभ किया और एक व्यवस्थित डाक सेवा शुरुआत की। इनमें से आप किसी 3-4 सुधार की वर्णन कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, क्योंकि वह प्रश्न सिर्फ 3 अंक का है। आपको इतना पूरा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 सुधार ही आप लिख दीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। अगला और अंतिम विषय है संस्कृत। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सरोवरे कनि विकसन्ते। तो ए फलानी, बी कमलानी, सी कर्मानी और डी मधुनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलानी। तस्मिन् कमलानी विकसन्ति। इसका दूसरा प्रश्न है, कुर्दन्ति पदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। इसमें कर्तृपद देखना है। तो ए वानरा, बी मुनि, सी मीना, डी लता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वानरा। अगला प्रश्न है, सरोवरस्य समीपे कीदृशे वटवृक्षा अस्ति। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर का, सरोवरस्य समीपे एकः विशाल वटवृक्षे अस्ति। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, वानरम अत्र का विभक्ति किम वचनम। देखिए इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, इसको आपको लिखना है। तो विभक्ति हो गया यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और वचन बहुवचन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल AK भारती ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो खूब से खूब शेयर करें। थैंक्स फॉर